अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बिना कोई टाइम पास किए, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रायंगल बना देंगे जो कि हमारा 90 डिग्री का होगा। अभी ए कहां पर आएगा, बी कहां पर आएगा, सी कहां पर आएगा, अभी देखते हैं उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा देखो। अब हम लिखेंगे यहां पर एंगल ए, मैं यहां से लिख रहा हूं, देखिए आप यहां से लिख रहा हूं एंगल ए, एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ये आपको गिवन है, हिंदी का गिवन है। मतलब हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ये आपको दिया है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। ठीक है, एक्यूट का मतलब यानी न्यून का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, यानी ना तो ए 90 डिग्री का है और ना ही बी 90 डिग्री का है, तो बच कौन सा गया, सी। जब ए और बी 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो हमारा सी होगा 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख लेंगे सी, यहाँ मान लेंगे ए और यहाँ मान लेंगे बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन, यानी हिंदी में लिखेंगे तो, इंग्लिश में देन, हिंदी में तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे कॉस ए बराबर में कॉस बी। सर ये कहां से लिखा, ये दे रखा है, देखिए आप, ये दे रखा है, देखिए देखिए देखिए, ये दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिख दो गिवन, हिंदी वाले लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, अब जरा मेरी बात समझो। अगर यहाँ पे लिखा है कॉस ए, ठीक है, तो थीटा कहां लगेगा, यहां पर लगेगा। जब कॉस बी की बात करेंगे तो थीटा यहां पर लगेगा। अब मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। सर ये रूल नंबर की आप कौन सी की बात कर रहे हैं, देखिए ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था, रूल नंबर 1, 2, 3 और 4, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर क्लिक करिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं रूल नंबर 1, 2, 3, 4 क्या बोल रहा हूँ। और राइट, इतना तो कर सकते हैं आप मेरे लिए, पहले वीडियो देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर हमारा थीटा लगता है, समझ रहे हो मेरी बात, अगर थीटा यहां पर लगता है तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया P, ये हो गया H और ये हो गया B। P माने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, H माने हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, B माने बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो उस हिसाब से अब रूल नंबर 4 मैंने लिखवाया था आपको, वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है आपका, एक रूल था ना। तो कॉस बराबर मैंने लिखवाया था बी अपॉन एच। तो मैं यहां लिख दूंगा बी, यहां पे लिख दूंगा मैं एच। सेम चीज मैं यहां भी लिख दूंगा, यहां भी एच लिख दूंगा, क्योंकि यहां पर भी कॉस ही है, पहले वो ए और बी है। तो पहले इसकी बात करते हैं, बी अपॉन एच। बी हमारा है AC और एच हमारा है AB। ठीक है, बराबर। अब हम बात करेंगे इस वाले कॉस की, लेकिन यहां पर तो बी लिखा हुआ है, यहां पर ए था तो ए पर थीटा लगाया, बी है तो बी पर थीटा लगेगा। अब थीटा यहां से हट जाएगा, जब थीटा यहां से हटेगा तो रूल भी चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। अब हमारा रूल ये बन चुका है। ठीक है, अब B हमारा कितना है, तो आप देखिए यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, B हमारा है BC। सर यहाँ पर आपने थीटा यहाँ लगा दिया तो रूल चेंज कैसे हो गए, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखो पहले आप। ठीक है, और H हमारा कितना है, AB, हमने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं AB से AB कट गया, हमारा बचा AC बराबर में BC। ठीक है, हमारा बचा AC बराबर में BC। अब हमें रूल की जरूरत नहीं है तो हम रूल को हटा देते हैं।
ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, एसी कौन सी साइड है, ये वाली साइड एसी है, और बीसी कौन सी साइड है, ये वाली साइड बीसी है, और दोनों ही बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, हमने प्रूव कर दिया। मेरी बात सुनिए, अगर दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। कैसे, देखो समझो, एसी के अपोजिट में क्या है, बी, और बीसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए। देखो ये बीसी है, इसके ठीक सामने एंगल पड़ रहा है ए, ये एसी है, इसके ठीक सामने एंगल पड़ रहा है बी। तो आप लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पे आप रीजन डालेंगे, इक्वल साइड्स opposite angles are also equal। हिंदी में लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। या आप लिख देंगे हिंदी में, आपका आंसर खत्म हो गया है।